प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं प्यारे बच्चे कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड से हैं। और आपका ये जो भाग 2 होता है हिंदी का, जिसको हम लोग वर्णिका के नाम से जानते हैं। बच्चे मुझे लगता है ना कि वर्णिका एक ऐसी पुस्तक है आपकी, मानता हूँ पूरक पुस्तिका लिखा है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो देखेंगे पेपर में जो आ रहे हैं बहुत अच्छे नंबर आपको देके जाएंगे, खासकर आपको MCQ में। आपको पता है कि बच्चे 100 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में रहते हैं, जिसमें से आपको 50 सॉल्व करने हैं। अगर आप सिर्फ वर्णिका का पेपर एनालाइज करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि इसके नंबर कितने हैं। एक बार मैं थोड़ा सा समय लेकर, पहला लेक्चर है तो बच्चे जी मैं थोड़ा सा समय लूँगा आपका, क्योंकि आपको जो पढ़ना तो प्लान से हम लोग पढ़ेंगे, किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, हमारा पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, हमें कितनी तैयारी करनी है, इस हिसाब से हम चलेंगे। तो एक बार मैं आपको 2024 के पेपर दिखा देता हूँ कि 2024 में क्या हुआ था इस बार। देखो मेरे पास 2024 का पेपर है और मैं सिर्फ आपको वर्णिका का नंबर भी गिनवाऊंगा, क्योंकि मैं वर्णिका भी पढ़ने हम लोग आए हैं। तो हम वर्णिका पढ़ेंगे तो पहले हम लोग थोड़ा सा वर्णिका के मार्क्स का वैल्यूएशन देख लेते हैं, किसी कितने अच्छे इसका मेच्योरिटी है, इस मतलब चैप्टर कितना नंबर आपको दे के जाने वाला है। चलो, तो व्याकरण है, होगा तो सब लाइन से ही होगा वर्णिका वाले क्वेश्चन। फिर मैं देखते चल रहा हूँ, एक बार काउंटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद तो बस ताकि आपका पढ़ने में दिलचस्पी मिल जाए चैप्टर को। चलो आ गया, शुरू हो गया वर्णिका। यहाँ से देखो 66 से देखो मगम्मा, अपना आज का चैप्टर भी होगा तो दही वाला मगम्मा हम पढ़ेंगे। हम मगम्मा की से बात नहीं करने वाला, हम वर्णिका की बात करने वाला कि ये छोटी सी प्यारी सी पतली सी पुस्तक आपको कितने अच्छे खासे नंबर देके जाती है। देखिए कितना छोटा बुक है, बहुत पतली किताब है, इसकी प्राइस भी जितना कम है ना कि उससे अधिक नंबर देके जाता है ये। इसकी प्राइस देखोगे तो 8 रुपये 5.0 है, नहीं 8.5 रुपये 9 रुपये दाम है इसका। देखो एक क्वेश्चन दो, हाँ ये भी मगधी चैप्टर का है, वर्णिका का है। 2 3 4 5 6 7 8 7 7 7 7, ये नहीं है, 7 हो गया, 7 7 7 बच्चे जी मान के चलो 7-8 ऑब्जेक्टिव, 7 दिखा हमको, 7 या 8 एक रेशियो लेके चलते हैं। अब इसके सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब देखो, बहू ने सास को मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ये भी क्वेश्चन वर्णिका का है। माँ शीर्षक, वो भी 2 4 नंबर, 7 नंबर उधर 11 नंबर। चलो मान लो कि बच्चे 10 नंबर आपको मिलते हैं सिर्फ वर्णिका को पढ़ने से, तो क्यों ना पतली सी किताब पढ़ के 10 नंबर प्लस योर किया जाए बोर्ड की एग्जाम में। और चलो कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो ये 5 चैप्टर पढ़ने टोटल। आज पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम होगा दही वाला मगम्मा। जो चैप्टर क्या है, कन्नड़ भाषा का चैप्टर है और इसको हिंदी में अनुवाद किए हैं BR नारायण ने। और इसकी जो दही वाला मगम्मा चैप्टर के लेखक जो हैं वो हैं श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। तो चलो पहले थोड़ा श्रीनिवास के बारे में पढ़ लीजिए। श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अय्यर है। उनका जन्म जो है बच्चा जी 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। सारा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। श्रीनिवास जी का देहासन हो चुका है, वो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। वो कन्नड़ साहित्य के सबसे फेमस में से एक हैं। वो उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः विधाओं को में उल्लेखनीय योगदान है उनका। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन पूछेगा किसके लिए मिला था, तो मिला था इनको सन्ना कथे गुल्लू के लिए। कब मिला था, तो सन 1968 में मिला था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यह कहानी जो है बच्चे कन्नड़ कहानियाँ हैं। जो दही वाला मगम्मा कौन सी कहानी है, तो कन्नड़ कहानियाँ हैं। और इसको लिया गया नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संभाल ली गई है। और इस कहानी का हिंदी अनुवादक है, इसको हिंदी में अनुवाद किया है BR नारायण सिंह ने। कन्नड़ भाषा को हिंदी में रूपांतरण किया है, जो हम आज हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर को। तो इसमें ये हिंदी में रूपांतरण किसने किया है,
तो किया बी आर नारायण ने। इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। अनुवादक और लेखक अलग होते हैं। अनुवादक जो होते हैं ट्रांसलेटर को बोलते हैं, जो ट्रांसलेट किया गया है इसको हिंदी में। लेकिन अनुवाद जो लेखक होते हैं, जो इसके मेन चैप्टर को जिन्होंने लिखा है किताब, इस चैप्टर को, इस कहानी को, तो वह है श्रीनिवास है। कहानी शुरू होता है, कहते मगमा बरसों से हमारे यहाँ, मगमा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। क्वेश्चन पूछा गया कि बारी का मतलब क्या होता है? तो बारी का मतलब होता है कि जो महीना भर दही आपको देते जाएं और 1 महीने बाद आपसे पैसा कर ले लें, इसे बारी कहते हैं। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ला में आती हैं तो वो हमें घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया दही है कहती हैं। हमें आवश्यकता होता है तो दही लेते हैं और उस दिन के भाव के हिसाब से उसको दही देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछिए कि भाई महीने भर दही देकर और एक बार पैसा लेना क्या कहलाता है? तो बारी कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि माँ जी में और मगम्मा में बारी का क्या संबंध था? इनमें क्या सच में वैसा ही था? नहीं, मगम्मा में और माँ जी में दही वाला में बारी का संबंध नहीं था। ये लोग जब मन किया ये आवश्यकता अनुसार दही ले लेती थी और मार्केट में जो हिसाब है उसके हिसाब से उनको पैसा देती थी, या कल दे देती थी, उस दिन देती थी या अगले दिन चुका देती थी। ये बारी का हिसाब नहीं था मगम्मा और माँ जी के बीच में। मगम्मा कौन है? तो दही बेचती हैं। और माँ जी कौन है? तो लेखक की, श्रीनिवास की माँ है। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। अब वो कहाँ के रहती हैं? तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। क्लियर नहीं दिया है, औलूर के पास किसी गांव की है। शायद उसी गांव का नाम वेंकटपुर है या कुछ ऐसा। मैं उसे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ कभी कभी, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। माँ जी कहती हैं कि मैं उससे ज़रा थोड़ा अच्छी से बात करती हूँ मगम्मा से, इसीलिए वो क्या करती है, जब भी उसका सारा दही खत्म होता है तो मेरे पास आंगन में आती है, थोड़ा देर बैठती है, बातें विचार करती हैं और 5 सुपारी खाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि मगम्मा क्या खाती थी? तो 5 सुपारी खाती थी। मगम्मा क्या बेच रही है? तो दही बेच रही है। न जाने कभी कभी हमने 5 सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती थी, अगर उसके पास नहीं रहता था तो। ऐसे मौक़ों पर यदि पास पैसे हो तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती। मुझसे भी कभी वह सुख दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती? यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे कुम्हारे में छेद कर दिए। तब वह दुनिया ही ऐसी कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में वह कभी कहती इस दुनिया में किसी ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती है। माँ जी कहते हैं मगम्मा मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए मुझ में उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई है। क्वेश्चन पूछेगा मगम्मा किस में घुल मिल गई थी? तो लेखक की माँ में। किस में? माँ जी में या लेखक की माँ में। कोई एक महीने पहले की बात है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ? माँ जी मैं भीतर कुछ काम कर रही थी तो मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा, और जाकर दही दो कहकर हाथ फैला दिया। मगम्मा मटकी से थोड़ा सा अच्छा सा गाढ़ा सा दही निकाल कर उसके हथेली पर रख दिया। लेखक की जो बेटा है उनके हाथ पर रख दिया। जरा खाकर माँ जी दही और जरा सा और मगम्मा बोली जाओ माँ को बोल दो भाई भेज दो माँ को, दही ले लो। इतने में आ गई माँ जी। मगम्मा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। क्वेश्चन पूछेगा सोने जैसा बेटा पैदा किया है, यह बात किसने बोला? तो मगम्मा ने बोला था। किससे बोला था? तो माँ जी से। जैसे गुण तुम्हारे में है वैसे ही उसमें मिलते हैं, पर इन्हें सबसे क्या, लड़के बड़े होने की देर है। कहती बेटा सोने से है पैदा है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ, थोड़ा बड़े होने तो दो इसको। क्या बात है भाई, ऐसी बात क्यों बोल रही है? फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब तो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे घूमता है, उसे यही बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। ये बात ऐसा कुछ कटाक्ष बोल रही हैं माँ जी को। कहने का मतलब इनको दुख है अपने बेटों से। मैंने पूछा मगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मांगी, बात नहीं मानी। वो फिर से बोली छोड़िए माँ जी, भंवरे लेकर आया है। पति ही भंवरा क्या है, फूल के पीछे घूमता है। तो कहने का मतलब भंवरा पति लेकर आया है तो भाई फूल के पास ही घूमेगा दौड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं बेटा माँ को नहीं पूछ रहा है, पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी नहीं मानी क्या? वह कहने लगी
अरे माँ जी, भाग्य में ऐसी अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। मतलब शायद पति भी इनसे नहीं कुछ मेल ताल रखते हैं, इनको नहीं पूछते हैं। वह सारी चक्कर वह सारी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। कहता कि जो धोती जो हम पहनने हैं वो मेरे पीछे धोती क्या है, वो दूसरे के साड़ी के पीछे घूम रहा था। दूसरे की औरत पे उसका नज़र है, इनके पति का, मगमा के पति का। जो भी हुआ वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसीलिए मैं चुपचाप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। पति नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा पति नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घरवाला जब आए तो अच्छी। अब इनको माँ जी को सिखा रही है कि भाई थोड़ा अच्छा पहन के घूमिएगा अपने, क्योंकि मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। कहते हैं कि अपने मर्द जबकि पति जी आएंगे तो भाई थोड़ा आप तो अच्छे, मेरा तो पति मेरे पास नहीं है, दूसरे के चक्कर में रहता है। कम से कम आप अपने पति का ख्याल रखिएगा, अच्छे पहनिएगा, उनके मनपसंद की साड़ी ब्लाउज पहन के घूमिएगा, थोड़ा खुशबू सेंट लगा लीजिएगा ताकि उनका मन आपके प्रति आकर्षित रहे। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधे, अब ये बोलती हैं माँ जी, समझा रही हैं उसको, सॉरी ये माँ जी समझा रही है मगमा को। मगमा जी कहते कि आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए तो ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए ठीक है, शाम के समय बढ़िया साड़ी पहन कर रहिए। मुझे ज़रा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव कितनी बड़ी बात कह रही है। ये मगमा सारी बातें कह रही थी माँ जी से कि भाई थोड़ा अच्छा पहनिएगा, घूमिएगा, अच्छा ब्लाउज व्लाउज पहन कर रहिए, थोड़ा सेंट लगाइएगा ताकि पत्ती आए तो आप पर आकर्षित, तो आपके पास रहें, आपसे कुछ अच्छी बात करें, यानी आप पर आकर्षित रहें वो। तो मगमा के बारे में सोचने की कितनी गहराई में बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे क्या छिपा है। मैं बोली, हाँ मगमा, तुम्हारी बात 16 आने सच है, तुम सही कह रही हो कि मर्दों का मन जो है बहुत चंचल होता है। बाद में मगमा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के लिए 3-4 गुर हैं, 3-4 कुछ नियम हैं। कुछ लोग कहते हैं टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से मसान नहीं जगता है, दवा करने से तो मसान नहीं जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई स्वाद न कोई चीज़ बनाकर देखिए। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह कपड़े लते पहनकर उड़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। दुखी हो तभी पति से सुख में अच्छी अच्छी बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये थमा देने चाहिए। ये हैं सबसे बड़े टोने टुटके। बोलती भाई बार बार सामान मत मंगाइए, एक बार मंगा लीजिए, जो भी पैसा बचा उसको एक बार कुछ अपने पति के हाथ में रख दीजिए। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर के कुत्ते की तरह रहता है, यानी आपका इज्जत करेगा, आपके पास ही घूमेगा। अगर ऐसा नहीं करे तो गलियों में भटकता रहेगा। मुझे मगमा की बात में चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मगमा आई तो लगा वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मगमा, ऐसी क्यों है? देखो यहाँ पर कहानी में क्या हुआ था। अब कहानी में ऐसा तो अपने आँख पल्लू से पूछ रही थी, वो ऐसे कहा अपने आँख पल्लू से पूछने लगी और बोली, बेटे ने कुछ कह दिया क्या, या उसने कहा? हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ। बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पिटाई कर दी, तो मैंने कहा कि अरे राक्षसी, ये छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। अब इसी बात से लेकर बहू से मतलब विवाद हो गया। अब बहू ने इसे खूब सुनाई, तो मैंने उसे कह दिया, तेरे घर वाले की माँ हूँ, तुम मुझसे इतनी बड़ी जमा लड़ा रही है, आने दो उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब अनजान बच्चे को इतने ज़ोर से पीटा और मैंने मना किया तो ये मुझे 4 सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है बच्चा जी, मैं इसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, लड़का यदि उद्यम मचाता है तो क्या मुझे मना करने का हक नहीं। ये बात किसने कहा,
नजम्मा ने, इसकी बहू ने कहा, बहू का नाम क्या है, नजम्मा है। तुमने तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे मैंने भी इसे पैदा किया है। मुझे क्या अकल सिखाने चली हैं। बहू बोल रही है सास को, जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। माँ बोल रही है उसकी घरवाली है। मैं माँ हूँ। कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वो अपने बेटे को मारती है तो तुम्हें इसके झगड़े में क्यों पड़ती हो। तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, जब तुम्हें दंड दे रही थी तो मैंने तुम्हें कुछ कहा। तब मैंने, मुझसे गलती हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। बात मेरे मुंह से निकल गई। क्या कहता है, अरे बीबी ने तुझे जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो ठीक, और मुझे गाली दे तो भी ठीक। बहुत अच्छे। कल वह कह दे कि माँ को घर से निकाल दे तो तू भी शायद मुझे बाहर निकाल देगा। माँ, अगर वह तुमसे कहो कि घरवाली रहे तो मैं नहीं रहती। और मैं नहीं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती। तो उस बेचारे को सहारा कौन दे। मैंने पूछा, मुझे बेसहारा का क्या बनेगा। तब उसने कहा, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। अरे बेटा ने बोला, अरे भाई माँ, तुम्हारे पास क्या है। माँ, तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास बैल पैसा सब कुछ तो है। तू तो अपना पालन और तुम्हें मैं क्या पाल सकता हूँ, तुम्हारे पास सब कुछ है। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या कहना है, मैं अलग हो जाऊँ। इस पर वो साफ साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम होना चाहती हो तो हो, तुम्हें कौन रोकेगा। मैं तुम्हारे झगड़ों में तंग आ गया हूँ। मैंने इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। कब से अलग हो गए लोग, तो दोपहर से अलग हो गए लोग। अच्छी बात है बेटा, मैं तुमसे अलग, तो दोपहर से अलग हो गए लोग। तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। ये सारी बात माँ जी को सुना रही हैं। माँ जी में इनमें घनिष्ठता हो गई है, घुल मिल गई है माँ जी से, लेखक की माँ से। मैंने दही लेकर पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन की तरह दुखी तो नहीं थी, लेकिन उसका मन पहले से हल्का भी नहीं था। इसका मतलब झगड़ा निपटा नहीं हो। कल दही बेचकर भाड़े के भांडे अलग रख दिए। फिर कटुले में रागी, एक में कुछ चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च, मतलब सब कुछ अलग बंटवारा कर दिया गया है। अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी, कौन, इसकी बहू। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा। मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खा लिया। तो मगम्मा ने क्या खाया भाई, तो थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। अब हिट्टू क्या है भाई, ये वहाँ की भाषा है, तो इसको हम थोड़ा नहीं जान पा रहे हैं क्या है। इसको थोड़ा गूगल कीजिएगा आप लोग, या पता लगाइएगा। शादी के बाद बेटा भी कभी कभी अपना रहता है तो माँ जी ठीक है। जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं ज़बरदस्ती कैसे करूँ। अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज़ उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। ठीक उसी समय उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी, तो बच्चा भी आज दादी से नहीं मिल पाया है। मैं जानती हूँ उसका यह सब चाल है, बच्चे से बात ना कर पाऊँ, इसलिए उसने ऐसा किया। और छोटी छोटी बात को रामायण बनाती जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। इधर उधर की बातें करके मगम्मा को इसने विदा कर दिया। अब इसमें माँ जी क्या कर सकती हैं सास बहू के झगड़े में। थोड़ा इधर उधर की बातें की और मगम्मा को भेज दी, विदा कर दी जाइए, क्योंकि मगम्मा तो डेली दही बेचने आएगी, बात तो होगा ही। बाद में एक दिन मैंने वह बात उठाई। अब माँ जी बात ही नहीं उठाई। जब भी मगम्मा आती थी ये बात उठाती नहीं थी, झगड़े वाला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। माँ जी सोच लेते अभी अलग ही रहती हैं। एक दिन मैंने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती हैं, अब मगम्मा पूछ रही है माँ जी से, जो मखमल पहनती है कैसे गज मिलता है। ये मखमल जो है मतलब ब्लाउज जो पहनी थी। तो माँ जी बाद में बोलती हैं, मैं थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। माँ जी बोलती हैं कि ब्लाउज जो है बच्चा जी 7-8 रुपये के आते हैं। मगम्मा गई दर्जी से कपड़ा सिलवा ली। इसे जो पहनती थी ब्लाउज को कुछ लोग उसमें क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं, थोड़ा इसमें आगे लिखा है। वह पहन ली पहनी और अच्छी अब बोली कि घर वाले के रहते हुए अच्छी शायरी तो नसीब नहीं हुआ। अब जो पैसा बच रहा था तो पहले अपने बहू को कुछ बनवा रही थी सिंगार उंगार के लिए। अब तो पैसा भी इनका अकेले रहती तो पैसा के इन्होंने सिलवा लिया। बोला पैसा का क्या करना है। अब बोली कि मेरा सिंगार कैसा लगा, पूछ रही है माँ जी से।
मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण अब ये माँ जी सोच रही कि लगता है कि मगमा थोड़ा मता इसका जो दिमाग है थोड़ा घूम सा गया है। ऐसी ऐसी बातें करी, मेरा श्रृंगार कैसे लगा, लेकिन मगमा का दिमाग नहीं घुमा है, वो ऐसे ही पूछ रही है। हाँ, जैकेट बुलाता है ब्लाउज को, मखमल का जो ब्लाउज सिलवाई थी, बोलते जैकेट के कारण दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह रहता था, मतलब विदेशियों की तरह, और अपने गले में टाई पहनता था, ज़रा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा से देखकर पूछा, ये मगम्मा कैसी ब्लाउज पहनी है? मखमल का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जैकेट। और बोल रहा है माँ से, तुम मगम्मा थी अम्मा एकदम मखमल की जैकेट पहन ली। तब मगम्मा बोली, अरे क्या रे लड़के, यूँ बढ़ चढ़ के बातें क्यों बोल रहा है? तू भी तो गले में जो टाई को फांसी भरी, तो फांसी लटके घूम रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ क्या? और मैं जैकेट नहीं पहन सकती हूँ, तू फांसी लगा घूम रहा है तो? दोनों में तो तुम्हें लोग वहाँ पे जो खड़े लोग थे सुने, बहुत लोग हंस भी रहे थे इस दोनों को झगड़े को लेकर। अगले दिन मगम्मा ने यही बात अपनी माँ से सुना रही थी, माँ जी से सुना रही थी। दूसरे की बात तो दूर, बहू ने भी, अब देखो बहू भी जब देखी तो बहू भी चिढ़ गई कि एक दिन जब साथ में रहती थी तो एक दिन भी हमको मखमल का ब्लाउज सास ने हमको नहीं दिया, आज अलग हुई तो खुद पहन के घूम रही है। ये बात बोली भी थी। तो मगम्मा क्या बोली, अरे बहू तुमको नहीं दिया था? तुमको भी तो ब्याह में मैंने क्या क्या दिया था, कर्णफूल, करे, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी, तगड़ी, ये सब तो दिया था। बाद में भी साल साल में कोई ना कोई चीज़ तुम्हें गहना में बनवा ही देती थी, दही का जो पैसा बेच के बचती थी तो उसमें से, क्यों बोल रहे कि मैं तुमको कुछ नहीं दी हूँ? वह तो बहू को याद नहीं रहा। मगम्मा उसकी बात सुनकर एक दो बार चुप रही। बाद में वह अपने आप को रोक नहीं पाई और दिन रात को जाकर एक दिन रात को जाकर बेटे को सब कहते, देख तेरे घर वाली हमको जो जैकेट पहनी हूँ तो हम पर ताना कसती है, कुछ कुछ सुनाती है। क्या मैंने उसे कुछ नहीं दिया है? मैंने शादी में उसको कर्णफूल सब झुमका जो बाली ये सब नहीं दिया था? बेटे को जाकर बोल रही हैं सब। अब तो अब देखो माँ जी ऐसे क्यों कर रही है? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वही बोली, बहू ने पति को बोलने ही नहीं दिया, पति कुछ बोले इस पर। अब तो घर वाला भी नहीं है, ऊपर से बुढ़िया हो गई हो, कर्णफूल तगड़ी सब ले जाओ, अपना ले जाओ, तुम क्या करोगी? इसको थोड़ी पहनोगी, हमको दे दी हो तो ले जाओ। तू बकवास किए जा रही है, माँ बोली। फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोग झगड़े में पसंद नहीं करता हूँ, अगर तुम्हें ये सब चाहिए जेवर तो ले जाओ, जो इसको दी थी अपने बहू को। माँ जी, रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते हैं, रास्ते वाले से भी से बात नहीं करनी चाहिए। जेवर लेकर चली जाओ कहकर सारा दोष मुझ पर ही थोप दिया। अब यह जन्म किस लिए, अब मेरा ये जन्म किस लिए, मैं क्या करूं? यह सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह इसीलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। सारा झगड़ा कहाँ से होता, पोता को पीट रही थी और अपने बहू जो है अपने बेटे को पीट रही थी, पोता को बोली मत पीटो, इसी को लेकर विवाद हुआ था। केवरी राक्षसी से बच्चे को जान लो क्या मार के, यही बात बोली थी। बात मुझे बाद में समझ में आई, जहाँ भी देखो झगड़े के कारण यही सही होता है। जब कोई दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। बात सही है। बेकार के झगड़ों में खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों का बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? चलो, यहाँ तक हो गया था। चलो, कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भोली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए ना। उन पर कई लोगों की आंखें लगी थी पैसे पर। मगम्मा बोल रही है माँ जी से। मैंने पूछा, ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा क्या हो गया है? वह बोली, माँ जी आजकल की बात है, हमारे गांव में एक रंगम्बा नाव का एक आदमी है जो कभी कभार जुआ खेल लेता है, जुआ हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। दही लेकर आ रही थी तभी से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या बात, क्या अच्छा क्या बुरा जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते ही रहना पड़ता है। और भी क्या कर सकते हैं?
और भी क्या सकते हैं, और भी कर क्या, और यहाँ पर लिखा है कि और कर भी क्या सकते हैं। यानी हमारे उम्र के जो लोग हैं सब, आजकल के जो बेटे बेटियाँ हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हमें सिर्फ सुनना पड़ता है, हम लोग सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वह वैसे ही साथ चलाया, रास्ते में अमराई का कुआं है। क्वेश्चन पूछेगा कि रास्ते में कुआं कहाँ था, तो अमराई के पास कुआं है। वह वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। अंटी में काफ़ी पैसे थे। अंटी मतलब जो पैसा रखने के जो हम लोग रखते हैं ना, क्या बोलते, पहले लोग रखते थे कि रुमाल टाइप का रखते थे उसमें। कहीं इसी के लिए तो पीछे नहीं आया। वही बोला, ज़रा चूना दोगी? मैंने दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला, यानी जो रास्ते में हमारा ही कुआं है फिर वहीं पर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता बीच में बोला, मगम्मा मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, मुझे थोड़ा सा कर्ज दोगी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मगम्मा मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, मुझे थोड़ा सा कर्ज दोगी? यह बात किसने बोला था? तो मगम्मा रगम्पा ने बोला था। कौन बोला था? रंगम्पा। अच्छा, मंगम्मा लिखा है, मंगम्मा। हम मगम्मा बोलते हैं, माँ पर बिंदु है तो मंगमा, रंगमा, रंगपा, नजम्मा, ऐसा कुछ नाम है इन सब कैरेक्टर में। बोला कि इस बार रागी बेचते ही तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ। तब वो कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं, पैसे यहाँ वहाँ कर रखने से छिपाते रहते, इसमें क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद बोला, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ नहीं रहता है, तो मैं तुमसे कर्ज नहीं, अगर तुम्हारा बेटा साथ में रहता तो तुमसे मैं कर्ज नहीं मांगता, लेकिन आजकल वो भी तो तुमसे अलग है। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज़ वस्त्र बनवाती रहती थी, अब तुम तो अलग हो, अब वो सब बात भी नहीं रहा, तुम तो अलग हो, इसीलिए मैं तुमसे मांग रहा हूँ। अगर अकेली हो जाओगी तो लोगों की आँखों उसकी तरफ लग जाती है। माँ जी बोली, माँ जी से बोल रही, देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोग की उसकी तरफ आंखें तो लग ही जाती हैं। मैंने मगम्मा से कहा, माँ जी ने कहा, अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी। इनके जो घर वाले हैं, यानी जो लेखक की माँ है, वो कह रही हैं कि अपने पति से पूछकर बताऊंगी कि आपका पैसा कैसे रखना है, बैंक में रखवाना है कि मैं उनसे पूछ कर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की है। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी ज़रा भीतर चलिए ना, चलो ना, गिन लो। मैं बोली, मैंने उनसे अभी तक पूछा ही नहीं पैसे के बारे में, अभी रखे रहो, फिर ले आना। मगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगम्पा आया था अमराई के पास तक, कहने लगा, ज़रा बैठो। मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है, मेरे पास ये पैसे भी ले थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रोकती तो वो जबरन मेरी बाँह पकड़कर बिठा लेता। इस डर से मैं बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें कर रहा, बाद में मेरा हाथ पकड़ कर बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, जवानी में घर वाले ने कभी इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था, अभी तो और डर गई थी। क्वेश्चन पूछता कि रंगम्पा क्या था, तो सिर्फ जुआरी नहीं था वो जी, और जुआरी भी नहीं था सिर्फ अकेले, जुआरी था, साथ में एक शौकीन मियाज का था, बदमाश भी था। मैंने हाथ छुड़ा लिए, पूछा, रंगम्पा आज बड़े रंग में हो, मेरा छापन देखने के को तुम मेरे घर वाले नहीं हो भाई? कहते हुए उठकर तेज़ी से चली आई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मरवे तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा था, वो कभी चला, वो तो कब का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होते तो ये सोचकर खुश होते, चलो दूसरा कोई मर्द तो उसको पसंद कर रहा है, लेकिन ये अपने